स्वागत है आपका गैजेट 360 हिंदी में। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य नाझा। और सैमसंग जो है वो पहले बड़े सारे वॉच मॉडल्स निकाल रहा था एप्पल से टक्कर लेने के लिए, जो कि टाइजन ओएस के साथ आते थे, पर उसमें उतनी शायद सफलता नहीं मिली। तो अब इन्होंने फाइनली गूगल के साथ हाथ मिलाया है और इनकी नई जो सीरीज आ रही है गैलेक्सी वॉच 4 के जितने भी मॉडल्स होंगे वो गूगल के साथ पार्टनरशिप में बने हैं। तो ये जितने भी मॉडल्स होंगे ये आएंगे गूगल के वियर ओएस के साथ और इनका प्राइस शुरू होगा 23,999 से भारत में। तो क्या जो सैमसंग की नई गैलेक्सी वॉच सीरीज 4 है वो बढ़िया एकदम सब कुछ फीचर उठा के लाती है सैमसंग के और गूगल के? ऐसे कुछ सवालों का जवाब देने आज मैं आ गया हूं आपके साथ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो गैजेट 360 हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वो जो नीचे नोटिफिकेशन बेल है उसको दबा दीजिए और हम जरा स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन के बारे में। जो गैलेक्सी वॉच 4 क्लासिक है वो देखने में बड़ा ही प्रीमियम लगता है। उसका स्टेनलेस स्टील केस मिलता है, रोटेटिंग बेजल है यहाँ पे जिसको आप यूज कर सकते हैं वॉच के अराउंड नेविगेट करने के लिए। इसमें एक 1.4 इंच की एमोलेड डिस्प्ले दे रखी जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास DX के साथ आती है प्रोटेक्शन के लिए। तो आपको इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी भाई कि डिस्प्ले पे स्क्रैच लग जाएंगे। जो वजन है गैलेक्सी वॉच 4 क्लासिक का वो थोड़ा बहुत तो भाई मतलब आपको महसूस जरूर होगा, स्पेशली अगर आप इस वॉच को पहन के सोने जाएंगे तो। इसमें आपको 2 बटन मिलते हैं राइट हैंड साइड पे। जो ऊपर वाला बटन है उसमें रेड हाईलाइट दे रखा है और वो होम बटन के तौर पे काम करता है, और दूसरा बटन बैक बटन है। आप लॉन्ग प्रेस कर सकते हैं होम बटन को ताकि आप बिक्सबी असिस्टेंट को ट्रिगर कर सकें। जो वॉच 4 क्लासिक है वो बॉडी की कंपोजिशन को कंप्यूट कर सकता है, आपकी हार्ट रेट और SpO2 लेवल्स को ट्रैक कर सकता है। इसके अंदर ये भी एबिलिटी दे रखी है कि वो ब्लड प्रेशर को ट्रैक कर सके और आपकी ECG रीडिंग्स को ले सके, पर ये जो फीचर है अभी भारत में उपलब्ध नहीं है। जो गैलेक्सी वॉच 4 क्लासिक है इस पे टॉप पे माइक दे रखा है और स्पीकर दे रखा है लेफ्ट पे। इसके अंदर एक बड़ा 361 mAh का बैटरी मॉड्यूल दे रखा है और ये वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर के बारे में तो यहाँ पे जाके हमको सैमसंग और गूगल की जो पार्टनरशिप है वो दिखाई देती है। सैमसंग ने मर्ज किया है अपने खुद के टाइजन ओएस को वियर ओएस के साथ और वो आपको मिलेगा इन नए वियरेबल्स पे, जिसके अंदर वन UI की भी कस्टमाइजेशन इन्होंने घुसा रखी है। तो गैलेक्सी वॉच जो 4 सीरीज है वो सिर्फ एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स जो कि एंड्रॉइड 6 या उससे बड़ा वर्जन चला रहे हैं उनके साथ वो पेयर कर सकता है। गैलेक्सी वॉच 4 क्लासिक जो है उसको पेयर करने के लिए आपको गैलेक्सी वियरेबल ऐप का इस्तेमाल करना पड़ेगा और आप सारे हेल्थ मैट्रिक्स जो है वो सैमसंग के हेल्थ ऐप पे देख पाएंगे। इसका जो UI है वो भी थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। नॉर्मल अगर आप इसको वियर ओएस के स्मार्ट वॉच UI से कंपेयर करेंगे तो आपको स्वाइप डाउन करना पड़ता है टॉप से स्क्रीन के ताकि आप क्विक टॉगल सेटिंग्स को एक्सेस कर सके। स्वाइप अप करना पड़ता है अपने इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस को देखने के लिए। स्वाइप राइट करने से लॉक स्क्रीन पे आपको नोटिफिकेशंस दिख जाएंगे और स्वाइप लेफ्ट करने से आपको टाइल्स दिख जाएंगे जो कि विडजेट्स होते हैं जिसमें कि ज्यादातर जो फीचर्स हैं गैलेक्सी वॉच 4 क्लासिक के वहां पे दिखाई देते हैं। आपको स्टॉक गूगल एप्स मिलेंगे जैसे कि कॉन्टैक्ट्स, कैलेंडर, मैसेजेस और गूगल मैप्स अवेलेबल है इस वॉच पे, और इसके अंदर प्ले स्टोर भी है ताकि आप एंड्रॉइड ऐप्स को डाउनलोड कर सके जो कि वियर ओएस को सपोर्ट करते हैं। अब इससे पहले हम आपको बताएं कि सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 क्लासिक की परफॉर्मेंस कैसी थी। आपको ये बताना बहुत जरूरी कि शायद से सबसे बेस्ट स्मार्ट वॉचेस में से एक लगा अब तक हमारे एक्सपीरियंस में, और इसके अंदर भैया आराम से हमने ट्रैक किया अपने वर्कआउट्स को और बहुत पसंद भी आया वो। आप बड़ी सारी अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइजेस को यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। इसकी स्लीप ट्रैकिंग बहुत ही बढ़िया है। हार्ट रेट ट्रैकिंग फीचर्स यहाँ पे काफी एक्यूरेट हैं, पर ये कभी कभी ऐसा लगा कि भाई गैलेक्सी वॉच 4 क्लासिक जो है वो हार्ट रेट को रजिस्टर नहीं कर पा रहा है वर्कआउट को ट्रैक करते वक्त। जो वॉच है वो टाइम को बड़े ही प्यार से रिकॉर्ड कर पा रहा था कि कब इंसान सोने गया है और किस टाइम पे वो व्यक्ति उठ रहा है बिल्कुल सही से। सैमसंग हेल्थ ऐप में आपको बिल्कुल मस्त कंप्लीट ब्रेकडाउन दिखाई देगा स्लीप के डिफरेंट स्टेजेस का। इसके अंदर ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स को भी ट्रैक करने की कैपेबिलिटी है। जब आप सो रहे होते हैं तो निद्रा में भी आपका ब्लड ऑक्सीजन लेवल ये ट्रैक कर रहा होगा, और इसके लिए एक सेटिंग आती है जो कि आपको इनेबल करनी पड़ेगी सैमसंग के हेल्थ एप्लीकेशन में। सैमसंग ने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस करा है, स्नोरिंग डिटेक्शन फीचर, जो कि आपके स्मार्टफोन की माइक्रोफोन की मदद से आपको रिकॉर्ड करेगा जब आप सो रहे होंगे। इसको हमने इनेबल जरूर किया पर जो वॉच था वो फेल कर गया भैया। उसने कोई मतलब खर्राटे की आवाज नहीं पकड़ी हमारे रिव्यू पीरियड के दौरान। अब भाई ये देख के हमारी मुंबई टीम वाले बंदों को बड़ा ही आराम मिला क्योंकि भैया वो खर्राटे नहीं मार रहे हैं, अच्छी बात है। पर इसमें फिर उनको ये भी लगा कि भैया थोड़ा सा गिमिकी सा फीचर है और पता नहीं असली जिंदगी में कौन इसको इस्तेमाल करेगा।
इसी के अलावा जो Samsung Galaxy Watch 4 Classic है वो एक रीडिंग दिखा सकता है आपके स्ट्रेस लेवल की। इसमें स्पीकर्स भी दे रखे हैं तो आप कॉल्स भी ले सकते हैं अपने वॉच पे ही। कॉलर्स को कभी भी इशू नहीं आ रही थी जब हमने उनकी कॉल्स को रिसीव किया वॉच पे, और जो स्पीकर वॉल्यूम है वो काफी हद तक सही था जब हमने इसको अपने चेहरे के पास रख के कॉल्स को रिसीव किया। आप आराम से इस पर म्यूजिक भी सुन सकते हैं स्पीकर के साथ, और वो उतना लाउड नहीं है, और बैटरी लाइफ के लिए भी ये सही नहीं है कि आप एक स्मार्ट वॉच पे गाने सुन रहे हैं। अगर हम बैटरी लाइफ की बात करें तो Galaxy Watch 4 Classic 1.5 दिन तक चल रहा था हम लोगों की यूसेज पे, और इसके अंदर हम लोग सारे वर्कआउट्स को ट्रैक कर रहे थे हर सुबह, और व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस पूरे दिन हम रिसीव कर रहे थे। अब भाई हमने SpO2 को और जो वॉच के अंदर बॉडी कंपोजिशन होता है उसको हमने ज़्यादा ट्रैक नहीं करा। अगर आप उन फीचर्स को इनेबल करते हैं और स्नोरिंग डिटेक्शन को भी इनेबल कर लेते हैं जो को हमने बाय डिफॉल्ट डिसेबल कर रखा है, और इसको आप साथ में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ भी इनेबल कर देते हैं, तो आपको ज़्यादा बैटरी लाइफ नहीं मिलेगी, आपको उल्टा और कम बैटरी लाइफ मिलेगी जितनी हमको दिखी थी उससे भी ज्यादा। तो 1.5 दिन तक बैटरी लाइफ तब मिलेगी जब ये सब डिसेबल्ड होगा। इनको इनेबल करने पे तो बैटरी लाइफ सर्टेनली कम हो जाएगी। Galaxy Watch 4 Classic बड़ा ही धीरे धीरे चार्ज हो रहा था। ये भैया 23% चार्ज हुआ आधे घंटे के अंदर, और 43% चार्ज हुआ 1 घंटे के अंदर। इस वॉच को पूरी तरीके से चार्ज करने में आराम से हमको 2 घंटे लग गए, और उससे ज्यादा ही समय लग गया। जो Galaxy Watch 4 Classic है वो शायद से सबसे बेस्ट एंड्रॉइड वीरेबल्स में से एक है जो कि हमने आज तक चलाया है, पर इसके अंदर अपनी खुद की थोड़ी बहुत खामियां भी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए इसको खरीदने से पहले। UI जो है वो काफी हद तक सैमसंग जैसा लगता है, गूगल जैसा लगने के बजाय, और आपको काफी हद तक बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा अगर आप इसको एक सैमसंग के स्मार्टफोन के साथ पेयर करेंगे। Bixby का यूसेज यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, और गूगल असिस्टेंट अगर इन्होंने बाय डिफॉल्ट दिया होता तो ज्यादा बेटर लगता, और चार्जिंग जो है वो थोड़ी सी स्लो लगी, और अगर इसमें फास्ट चार्जिंग दे रखी होती तो डेफिनेटली थोड़ा और मजा आ जाता। अगर आप मार्केट में है एकदम फीचर रिच स्मार्ट वॉच के लिए जो कि एंड्रॉइड साइड ऑफ थिंग्स पे हो, और आपको बढ़िया एकदम ऐसा स्मार्ट वॉच चाहिए जो सब कुछ तरीके से ट्रैक कर रहा हो, तो शायद से Samsung Galaxy Watch 4 Classic आपके लिए बढ़िया चॉइस हो सकती है। ये जो मॉडल्स हैं थोड़ा बहुत महंगे जरूर है अपने कंपटीशन के मुकाबले, पर अगर आप बहुत ही एक्टिव इंडिविजुअल है तो हम आपको शायद से Samsung Galaxy Watch 4 रिकमेंड करेंगे Watch 4 Classic के बजाय। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू Samsung Galaxy Watch 4 Classic का। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या Samsung Galaxy Watch 4 Classic एक लेने लायक आपको वेरिएबल स्मार्ट वॉच लग रहा है कि नहीं, ये भी हमको कमेंट्स में जरूर बताइए, और मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में।